क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल और मेटल में क्या डिफरेंस होते हैं, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर है। तो मेटल क्या क्या होते हैं कि ये चमकीले होते हैं, इनका सरफेस शाइन होता है जिसे लस्टर प्रॉपर्टी कहा जाता है। मेटल हैज़ मेलेबिलिटी, यानी कि इनको स्ट्राइक करने पर, पीटने पर ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल हैज़ डक्टिलिटी, यानी कि मेटल जो होते हैं अगर उनको खींचते हैं तो इनके पतले से पतले वायर बनाए जा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। मेटल के ऊपर जब स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये सोनोरस कहलाता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल इज सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो सॉलिड होता है। और मेटल के कुछ एग्जाम्पल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम एंड लेड, ये सब मेटल के कुछ एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ना ये मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना इनमें सोनोरस ज़्यादा पाया जाता है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल जैसे कि कार्बन, ग्रेफाइट, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। नॉन मेटल अप्रोक्सीमेट्स वैसे तो सॉलिड होते हैं, लेकिन कई हद तक ये गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें लश्यर नहीं होता है, न यानी कि ये शाइन नहीं करते हैं। व्हाट इज मेटेलिक लक्चर? मेटेलिक लक्चर क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेटल हैव अ शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड द मेटेलिक लक्चर। व्हाट इज मेलेबिलिटी? सम मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेलेबिलिटी, यानी कि मेटल की शीट बनाई जा सकती है, यह प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी कहलाती है। फिर कुछ ऐसे एलिमेंट का नाम जो मेलेबल हैं, राइट द नेम ऑफ मेलेबल मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, इसीलिए इनके ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। What is ductility? Ability of the metal to be drawn into thin wire is called the ductility, यानी कि मेटल के वायर बनाए जा सकते हैं, ये डक्टिलिटी है। नेम मोर डक्टाइल मेटल विच कैन बी ड्रॉन टू किलोमीटर लेंथ, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम लोग खींचते हैं तो उसके पतले से पतला वायर बनाया जा सकता है। तो गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, जिसके 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लेंथ जितना आप उसके वायर बना सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। गिव अ रीज़न, मेटल कैन गिव डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग ऑन नीड्स। क्या रीज़न है कि हम मेटल को अपनी ज़रूरत से, जो जैसी ज़रूरत होती है वैसे में शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल नेचर, क्योंकि उनके अंदर मेलेबिलिटी है, उनमें डक्टिलिटी है, इसीलिए हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। गिव अ नेम ऑफ मेटल विच यूज़ फॉर द मेकिंग कुकिंग वेसल। क्या रीज़न है कि हम लोग कुकिंग वेसल्स में कौन सी मेटल हैं जिनका कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज़ किया जाता है? तो ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, इन सारे मटेरियल से हम लोग बर्तन बनाते हैं। गिव रीज़न वाई वी यूज़ मेटल फॉर मेकिंग वेसल्स। बर्तन बनाने के लिए मेटल का ही यूज़ क्यों किया जाता है? बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड हाई हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं और ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए कुकिंग करने में ईजी रहता है। राइट द नेम ऑफ मेटल विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो गुड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं? तो सिल्वर एंड कॉपर। विच मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट? कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो हीट के पुअर कंडक्टर हैं? लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? राइट द फुल नेम ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी होता क्या है? व्हाट इज पीवीसी? राइट देयर यूजेज। इट इज रबर लाइक मटेरियल विच आर कोटेड इलेक्ट्रिक वायर फॉर द प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक, इट्स रबर लाइक मटेरियल विच आर कोटेड इलेक्ट्रिक वायर फॉर द प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। ये एक रबर जैसे मटेरियल होते हैं, जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं ब्लैक कलर के, रेड कलर के, उनमें ऊपर की जो रेड और ब्लैक कलर की जो रबर की कोटिंग होती है वो पीवीसी होता है, जिसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग बच सकें, क्योंकि उसके अंदर यूज़ होने वाला वायर मेटेलिक वायर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर हम डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट में अगर जुड़ें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लग सकते हैं, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए पीवीसी का रबर लाइक स्ट्रक्चर लगाया जाता है। व्हाट इज सोनोरस? सोनोरस क्या होता है?
मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम स्ट्राइक करते हैं, जब हम उसको पीटते हैं उसके हार्ड सरफेस पे, तो वो सोनोरस होता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। वाई स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल? क्या रीज़न है कि हम लोग स्कूल बेल्स मेटल के बने हुए बेल्स का यूज़ करते हैं? बिकॉज मेटल हैव सोनोरस विच प्रोड्यूस मोर साउंड। जो मेटल होते हैं वो सोनोरस का यूज़ करते हैं, सोनोरस प्रोड्यूस करते हैं यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मेटल के बेल का यूज़ किया जाता है। विच नॉन मेटल आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर? बहुत सारे नॉन मेटल के एक्सेप्शंस होते हैं जो सॉलिड सारे जो नॉन मेटल होते हैं या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस फॉर्म में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे कि ब्रोमीन है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। विच मेटल आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो लशर होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है मरकरी, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। विच मेटल आर मेल्ट व्हेन वी केप्ट दैम आवर पाम? कई ऐसे भी एलिमेंट मेटल होते हैं एक्सेप्शन के तौर पे कि वैसे तो मेटल हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट कुछ दो मेटल हैं ऐसे, सीजियम और गैलियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि उसी की वजह से कि वो अपने हमारे हाथ पे जैसे हम रखते हैं तो वो मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन सा रीज़न है कि ये पिघल रहे हैं हाथ में? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। वाटर राइट अ नॉन मेटल विच इज़ लशर एज? अब ये भी एक एक्सेप्शन है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो लशर नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लशर होता है, पर्पल कलर में लशर होता है, चमकीला पर्पल कलर होता है। विच नॉन मेटल शो एलोट्रोप? एलोट्रोप कौन से एलिमेंट शो करते हैं? तो कार्बन है, नॉन मेटल होते हुए भी एलोट्रोप शो करता है। एलोट्रोप होते क्या है? द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटल और नॉन मेटल आर कॉल्ड एलोट्रोप। कोई भी हो, मेटल हो चाहे मेटल हो, उसके एक से ज़्यादा फॉर्म पाए जाते हैं, रूप पाए जाते हैं, तो उनको एलोट्रोप कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोप कहा जाता है। हाउ मेनी एलोट्रोप ऑफ कार्बन? राइट देयर नेम्स। कार्बन के एलोट्रोप कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। राइट द नेम ऑफ वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस? दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है, जो कि एक नॉन मेटल है, ये भी एक एक्सेप्शन होता है। विच नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है? तो ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रिमूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। विच मेटल कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं है और तब भी मेटल हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, जिनको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। राइट द नेम ऑफ एल्कलाइन मेटल्स विच आर सो सॉफ्ट, गिव द रीज़न। एक उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक तो क्वेश्चन ये पुट अप कर किया हम लोगों ने कि ऐसे कौन से मेटल है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, उसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एल्कलाइज मेटल्स क्या होते हैं और वो सॉफ्ट क्यों होते हैं? तो एल्कलाइन मेटल वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनकी लो डेंसिटी है और लो मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर होते हैं। राइट द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के क्या करेक्टर होते हैं, क्या नेचर होता है? तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर? क्या होगा जब कॉपर को हवा से हीट किया जाएगा या हवा में की प्रेजेंस में वो गर्म होगा? तो इसका मतलब होता है कि कॉपर को जब जलाया जाएगा तो कॉपर बर्न होगा, कॉपर कंबाइन विथ ऑक्सीजन बर्न एंड गिव्स अ ब्लैक प्रोडक्ट ऑफ कॉपर। जब कॉपर ऑक्सीजन से आग से रिएक्शन करेगा तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, तो वो ब्लैक होगा, कॉपर ऑक्साइड मटेरियल वहाँ पे बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, जिस वजह से वो ब्लैक हो जाता है। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? सब मेटेलिक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ acid and bases to produce salt and water are known as the amphoteric oxide. For example, aluminium oxide and zinc oxide. कई ऐसे भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं और दोनों के साथ यानी कि एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन करके
वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड।